हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। कितनी देर में रन करनी? गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पढ़ रहे हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो कि बाइनरी सर्च ट्री में एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को करते हैं ट्रेवर्स, देन हम उसके बाद रूट को करते हैं, उसके बाद हम लोग राइट सब ट्री को करते हैं। ये इसका रूल रहेगा कि किस तरीके से उसकी ट्रेवर्सिंग की जाती है। अगर आपको सामने ये जो ट्री दिख रहा है, इस ट्री को अगर आप ट्रेवर्स करना शुरू करोगे तो आप कैसे ट्रेवर्स करोगे? ठीक है, यह हमारे लिए सबसे बड़ा इशू रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये ट्री गिवन होगा एग्जामिनेशन में। ठीक, ये तो मैंने एक रैंडमली वैल्यू ली है और रैंडमली वैल्यू लेने के बाद उसका बाइनरी सर्च ट्री रैंडमली बना दिया है। ठीक, मगर आपको जब इस तरह से ट्री मिल जाएगा और आपसे कहा जाए यूजिंग द एल्गोरिथम, या फिर आपसे क्वेश्चन में यूं पूछा जा सकता है कि क्रिएट एन एल्गोरिथम या और डेवलप एन एल्गोरिथम फॉर इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग विद सुटेबल एग्जांपल, अगर ये एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे, मैं वो तरीका आपको सिखाने वाला हूं। अब सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे हम लोग स्टैक की बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि स्टैक हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और ट्री जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मैं आपको डिफरेंस बता ही चुका हूं, फिर भी एक बार बताता हूं। लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनके एलिमेंट सब्सिक्वेंट होते हैं, एक के बाद एक एलिमेंट होते हैं, लीनियरली होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, हर प्रीडिसेसर के, यानी ये सबसे आगे वाला, हर प्रीडिसेसर का एक सक्सेसर होता है। ठीक है, हर प्रीडिसेसर का एक सक्सेसर होता है, इसलिए इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, भलाई से आप लिंक लिस्ट ले लीजिए, एरे ले लीजिए, स्टैक, क्यू, कुछ भी ले लीजिए, सब लीनियरली रहेंगे। वेरएज अगर आप ट्री की बात करेंगे तो हर प्रीडिसेसर का एक नहीं दो दो सक्सेसर, और कई बार दो से ज्यादा भी होते हैं। देखो ये प्रीडिसेसर है तो इसके दो सक्सेसर हो गए। ठीक है, इसलिए ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस भी हाथों हाथ बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज न हो। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है सेट कर दो टॉप इक्वल टू 1 और स्टैक के टॉप में नल रखा हुआ हो एंड पीटीआर इक्वल टू रूट हो। यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, जो रूट है, रूट को आप बोले पीटीआर, तो ठीक है, सबसे पहले जो ये रूट आपको दिख रहा है इसको आप पीटीआर बोल दो बिना सोचे समझे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम में लिखा हुआ है। तो ये पीटीआर एक वेरिएबल का नाम है, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज जस्ट द नेम ऑफ द वेरिएबल। यानी रूट जो भी है उसको आप पीटीआर बोल दीजिए, और स्टैक के टॉप में नल होना चाहिए। अगर आप कॉमन सेंस लगाइए, यहां से आपकी ये आंखें हैं, जब आप ऊपर से टॉप पे देख रहे हो तो ये नल ही है अभी कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन। इसके मतलब इस स्टैक में मैंने कुछ भी नहीं डाला अभी, तो इसलिए ये कंडीशन ये वाली हो गई। और स्टैक टॉप इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कोई एलिमेंट इसमें है नहीं। अब हमें स्टेप नंबर 2 पे जाना है। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा भाई? वो कह रहा है कि इन लूप्स को तब तक चलाओ जब तक कि पीटीआर नल ना हो जाए। ठीक है, इसका मतलब यही होता है बच्चों, समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, यानी पीटीआर नल नहीं होना चाहिए, तब तक आपको ये चलाना है। अब आप देख रहे हो पीटीआर अभी नल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 15 तो यहां दिख ही रहा है, और 15 के लेफ्ट में भी कुछ है और इसके राइट में भी कुछ है, एलिमेंट्स हैं और हमें दिख रहे हैं, इसके सब ट्रीज दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हमें नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई कि पीटीआर नल नहीं है, तो कंडीशन जब ट्रू होती है तो आप नीचे की तरफ आते हो। नीचे मतलब उसका जस्ट नीचे वाला जो स्टेप होता है। अब वो नीचे वाला स्टेप क्या कह रहा है? सेट करिए टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी कि ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये एलिमेंट है सारे, और टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 मतलब ये जो एलिमेंट है ये है मैक्सिमम, और टॉप ये वाला ऊपर वाला एरिया है टॉप। टॉप यानी कि ये जो स्टैक बना हुआ है, इस स्टैक में जब आप ऊपर से देखते हो बच्चों, तो इसे हम लोग बोलते हैं टॉप। तो अब टॉप में एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। कैसे कर दीजिए? स्टैक के टॉप में पीटीआर डाल दो, यानी कि इस स्टैक के टॉप में पीटीआर डाल दो। और स्टैक के टॉप में भी पीटीआर क्या है हमने देख रखा है, हमें रूट दिख रहा है यहां पे साफ साफ, डाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पीटीआर हो गया। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे एक स्टेप नीचे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रही प्रोसेस, आपने देखा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और इसने कहा रिपीट करें स्टेप नंबर 3 to 4, तो आप नीचे आते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है?
सेट कर दीजिए पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, ठीक है। यानी कि हमें पता ही है सबसे पहले एलएसटी होता है, ये देखो एलएसटी इन ऑर्डर में। सेट कर दीजिए पीटीआर लेफ्ट ऑफ पीटीआर में, यानी कि ये जो रूट है, इस रूट के बाद मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये जो रूट है, इस रूट के बाद अब ये कह रहा है कि आप पीटीआर इस 6 को बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसको बोल दिया, सॉरी, ये मैंने इसको, मैं जिसको भी ब्लू ब्लू में सर्कल कर रहा हूं वो अभी ट्रेस हुए जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले 6 हो गया, यानी इस लाइन का मतलब हो गया कि लेफ्ट ऑफ पीटीआर अब पीटीआर कहलाएगा। मैंने आपको पहले बताया इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो लेफ्ट ऑफ पीटीआर में ये पीटीआर कहला रहा है। और इस तरह से एंड ऑफ सेकंड लूप यही खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें ये बात आती है, फिर ऊपर चलते हैं, अपन ऊपर चलेंगे नीचे जाएंगे। इसमें देखिए नीचे लूप सेकंड खत्म हुआ है, फिर से ऊपर जाते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट को देखना है। फिर ऊपर गए, ऊपर देखा टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, इसका मतलब इसकी एलिमेंट अब 6 हो चुका है। क्यों हो गया? क्योंकि इसके बाद ये सीधे एंड हो रहा ना, एंड ऑफ सेकंड लूप। अभी एंड तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब और भी एलिमेंट है लेफ्ट साइड में। देखो आप ऊपर जाता है, देखता है क्या पीटीआर नल है क्या? पीटीआर नल नहीं है, ठीक है। फिर आप नीचे ऊपर गए, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी कि टॉप प्लस 1 में मैंने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। पहला एलिमेंट 15 था, दूसरा एलिमेंट आ गया 6। कैसे आया? स्टैक के टॉप में मैंने पीटीआर डाल दिया, ये रहा स्टैक के टॉप में मैंने पीटीआर डाल दिया। क्या डाला? पीटीआर 6, क्योंकि मैंने इसी को बनाया था 6, ये डाल दिया। फिर नीचे आया, इस अब लेफ्ट ऑफ पीटीआर में उसे पीटीआर बोलिए। अब इसके लेफ्ट में कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। अब नहीं है तो अब ये नहीं जा सकता, अब ये नीचे आ जाएगा। कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये नीचे आएगा। नीचे आके क्या देखा इसने? अब ये कह रहा है पीटीआर जो है इक्वल टू स्टैक के टॉप में एंड टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, यानी जो स्टैक के टॉप में है उसे पीटीआर बोलिए। स्टैक के टॉप में कौन है अभी? 6, ये आ गया 6, 6 को बाहर निकाल लो, ठीक है। स्टैक के टॉप में पीटीआर, यानी स्टैक के टॉप में है उसको आप पीटीआर बोलो, और उसी को हम पीटीआर बोल रहे हैं। अभी देखो ये रहा पीटीआर, अभी भी 6 का 6 ही है क्योंकि लेफ्ट में उसे कुछ दिखा ही नहीं। एंड टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, इसका मतलब इस एलिमेंट को जो 6 यहां पे आपको दिख रहा है, इसे यहां से आप डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट क्यों कर दो? तभी तो हम नया एलिमेंट बना पाएंगे कि यार ये एलिमेंट हुए हैं इन ऑर्डर के साथ। तो 6 आपने बाहर निकाल लिया और टॉप में 1 का घटाव कर दिया। घटाव मतलब एक डिक्रीमेंट कर दिया। चलो एक डिक्रीमेंट हो चुका। अब उसके बाद आप नीचे आते हैं, रिपीट करें स्टेप 7 to 9 वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि एंड नहीं होने चाहिए। अब अप्लाई करिए प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर, ठीक है। इन्फो पीटीआर मतलब जो भी एलिमेंट है उसे इन्फो पीटीआर बोल रहे हैं। अब ये कह रहा है इफ राइट ऑफ पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, इसके राइट में देखो, राइट में कोई नल है क्या? नहीं है, यानी कि एलिमेंट है। तो अभी क्या कह रहा है? राइट के पीटीआर को पीटीआर बोलो, ठीक है साहब। राइट ऑफ पीटीआर क्या आ गया? अब ये 7 को ये पीटीआर बोल रहा है, मैं इसको पी बोल दूंगा, इतना बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है पीटीआर, तो मैं इसको बोल रहा हूँ 7, ठीक है। अब इसको पीटीआर बोल दिया गया है, यानी कि 7। और गो टू स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 मृदुल, अब देखो बेटा, गो टू स्टेप नंबर 2 मतलब इस लाइन के बाद ये सीधे स्टेप नंबर 2 पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या देखना चाह रहा है कि इसके लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट नहीं है। इसने देखा क्या पीटीआर नल है? नहीं है, पीटीआर तो अभी 7 है ही। तो फिर ये कह रहा है टॉप में 1 से इंक्रीमेंट कर दो और स्टैक के टॉप में पीटीआर डाल दो। तो टॉप में 1 का इंक्रीमेंट क्या किया मैंने? 7 डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 लिख दिया, सेकंड लाइन सेकंड पोजीशन में आ गया, और स्टैक के टॉप में पीटीआर हो गया, तो 7 पीटीआर बन चुका है, ठीक। फिर आया, क्या लेफ्ट में कुछ है क्या? नहीं है। फिर ये नीचे आया, कंडीशन फॉल्स, 5 में जाएगा ही नहीं। फिर ये वापस 7 में गया, 7 to 9 चलानी हमें, पीटीआर नल है क्या? नहीं है। अप्लाई करो प्रोसेस, पीटीआर नहीं है। फिर वापस नीचे आया। अब उसके बाद क्या कह रहा है ये? इसके बाद कह रहा है सेट पीटीआर स्टैक के टॉप में एंड टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1। अब आप इस 7 को हटा दो और 7 को यहां पे लिख दो, और इस 7 को यहां से माइनस कर दो, ये कह रहा है, ठीक है। ठीक है, कर दिया, ये भी कर दिया। अब क्या कह रहा है? फिर ऊपर जाइए, ये कह रहा है गो टू स्टेप नंबर 2। फिर वापस गया, फिर लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, मगर हाँ राइट में कुछ है। राइट में क्या है? अब 11 को पीटीआर बोल रहा है ये रहा पीटीआर। सिमिलरली यही प्रोसेस के लिए भी अपनाया जाएगा। अब 12 के लिए बोलेगा, 12 भी, ये भी पी हो गया। मतलब कुल मिला के ये जो 7वीं और 8वीं लाइन है ये यहाँ पे लगी है। क्यों? क्योंकि राइट में है, इसके साथ राइट में। अब जब ये सारे कंप्लीट होगा, क्या पीटीआर है? इसके नीचे कोई पीटीआर है क्या? कोई एलिमेंट है?
नहीं है, इसका मतलब 7 के बाद 11, 11 के बाद 12। अब 12 के बाद ये फिर उठ के जाएगा राइट साइड में, यानी अब ये बात करेगा ऊपर जाके रूट की। अभी क्या कह रहा है कि क्या पीटीआर, अभी पी बन चुका है 12, अभी कह रहा है कि वॉइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, नल तो नहीं है क्योंकि रूट के राइट में भी कुछ है, तो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, ये सारे हो चुके हैं। यहाँ पे 15 हमारा बचा हुआ है, और 15 को भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रुको, ये यहाँ पे मैंने 15 डाल दिया, 12 के बाद 15, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले एलएसटी को निपटाएगा ये, एलएसटी के बाद ये रूट को लेता है, क्योंकि हमने इन सबको पहले ले लिया, इन सबको, ठीक है, फिर हमने इसको लिया, यानी कि कुल मिला के सबसे पहले हमने इस वाले एरिया को लिया, फिर हमने रूट को ले लिया, अब हम चल रहे हैं इस वाले एरिया में, इस वाले में, ठीक है। अब ये चला गया यहाँ पे, पीटीआर के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो ये लाइन पूरी स्किप हो जाएगी, ये वाली, ये वाली। अप्लाई करो प्रीसेस इन्फो पीटीआर, क्या राइट में पीटीआर में नल है क्या, नहीं है, तो अब ये 21 को पी बोल रहा है, 21 को पी बोल रहा है, पी मतलब पीटीआर, ठीक है। सेट कर दो राइट ऑफ पीटीआर को पी, ये हमने कर ही दिया। फिर गो टू स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे इसलिए भेज रहा है ताकि हम बार बार उसको टॉप पे ला सकें, यानी कि यहाँ पे 21 ला सकें, ठीक है। और सॉरी, यहाँ 21 यहाँ तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 15 तो पहले ही यूज हो चुका है, आप देख रहे होंगे लिस्ट पे, तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 हो गया, 21 के बाद फिर ही नीचे आया, राइट ऑफ पीटीआर में नल है क्या, नहीं है, 26 है, इस 26 को भी इसने पी बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 21 को इसने यहाँ पे डाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 26 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 21 के ऊपर 26 आ चुका है, यहाँ पे 26 है, तो 26 पहले निकलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 21 आ गया, ठीक। यही मैंने आपको इस एल्गोरिथम से बता दिया। सो इन अ नटशेल हमारे जो एलिमेंट निकल के आए हैं वो क्या है, वो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, ये रहे, सबसे पहले 6, 7, 11, 12, 15, 26 और 21, ये आपके एलिमेंट और ये आपका आंसर है, ठीक है। अब यहां पे किसी को डाउट हो तो पूछो।